अब चलेगा अपन का प्राणायाम। कौन सा टॉपिक चलेगा? प्राणायाम। ये प्राणायाम टॉपिक चलेगा। ठीक है। कपालभाति अभ्यास का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? कफ दोष निवारण करना। क्या है? कफ दोष निवारण करना। शीतकारी क्या है? शीतकारी क्या है? प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। इनमें से कौन सा प्राणायाम है? प्राणायाम कौन सा? उजियाई। कौन सा है? उजियाई। ऑक्सीजन श्वसन शरीर के भीतर लेना क्या कहलाता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। पूरक। गिरण संहिता में कपालभाति को कहा गया है। गिरण संहिता में कपालभाति को कहा गया है। क्या कहा गया है? बहालभाति। बहालभाति। निम्नलिखित में से किसको महाद्योति भी कहा गया है? बृहस्पति करती द्योति को महाद्योति कहा गया है। मूर्छा महाप्राणायाम निम्न में से किस आसन की स्थिति में किया जाता है? पद्मासन में। किसमें? पद्मासन में। शीतकारी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आलस्य दूर होता है, रक्त विकार दूर होता है, शरीर में अम्लता नष्ट होती है। उपयुक्त सभी आएंगे। उजियाई प्राणायाम के अभ्यास से लाभ मिलता है। गले के रोग में, रक्त शुद्धिकरण में, वायु विकार अपचय में। उपयुक्त सभी। उजियाई प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं? कफ दोष। कौन से नष्ट होते हैं? कफ दोष। सूर्य वेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वात दोष नष्ट हो जाता है, बुढ़ापे को दूर रखता है, पेट कर्मी को नष्ट करता है। उपयुक्त सभी। निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलती? हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलती। केवली। किसमें? केवली। निम्नलिखित में किस प्राणायाम का वर्णन गिरण संहिता में नहीं मिलता है? प्लावनी। इसमें प्लावनी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम माना जाता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम माना जाता है? मूर्छा। कौन सा है? मूर्छा। मूर्छा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है? ब्राह्मरी। कौन सा है? ब्राह्मरी। ब्राह्मरी। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है और वह दूरदर्शी हो जाता है? केवली। किससे? केवली। किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? अल्सर। अल्सर। सूर्य वेदी प्राणायाम में पूरक किया जाता है दाएं नासिका से। किससे पूरक? किससे किया जाता है? दाएं नासिका से। कौन सा प्राणायाम के अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? शीतकारी। किससे? शीतकारी से। उजियाई प्राणायाम में पूरक किया जाता है दोनों नासिका से। उजियाई प्राणायाम में कौन सा बंध लगाया जाता है? कौन सा? जालंधर बंध। तीक्ष्णता के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्राणायाम कौन सा है? शीतकारी। कौन सी? शीतकारी। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम है? भस्त्रिका। कौन सा है? भस्त्रिका। कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका।
किस कुंभक के अभ्यास से धातु विकार उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं? भस्त्रिका से। पित्त एवं उष्णता ग्रस्त व्यक्ति कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? सूर्य वेद प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कौन से ग्रंथ में भुंजीकरण प्राणायाम का वर्णन मिलता है? हठ रत्नावली में। अर्थराइट्स के उपचार हेतु उपयोगी है। कौन सा है? भस्त्रिका, कुंजल, नाड़ी शोधन उपयुक्त सभी। थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? उज्जायी प्राणायाम। कौन सा? उज्जायी प्राणायाम। किस यौगिक अभ्यास द्वारा वात, पित्त एवं कफ को कम या सम अवस्था में रखा जा सकता है? प्राणायाम में। प्राणायाम अभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी मौसमी ऋतु उत्तम होती है? बसंत और शरद ऋतु। कौन सी होती है? बसंत और शरद ऋतु। दमा रोग के उपचार हेतु प्राणायाम उपयोगी है। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, सूर्य वेदी और उपयुक्त सभी। कपालभाति शब्द में भाति शब्द का अर्थ है चमकना। निम्न में से कौन सा एक प्राणायाम नहीं है? कौन सा नहीं है? नभो। कौन सा है? नभो नहीं है, नभो। कपालभाति अभ्यास किस चक्र को जागृत करने में सहायक है? आज्ञा चक्र। कौन सा है? आज्ञा चक्र। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। यह कथन किसका है? स्वामी स्वात्माराम। किसका है? स्वामी स्वात्माराम का। निम्न में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है? ए. भस्त्रिका। किसका है? भस्त्रिका। कुंडली कौन सा कुंभ में कुंडली जागृत करने में सहायक होती है? भस्त्रिका। में कौन से प्राणायाम का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में किया गया है परंतु ज्ञान संहिता में नहीं किया गया है? किसका? शीतकारी और प्लावनी का। निम्न से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बनाता है? सूर्य वेदी। कौन सी योग क्रियाएं शरीर में कफ संतुलन बनाए रखती है? उष्टासन, कपालासन, उज्जायी प्राणायाम, उपयुक्त सभी। कौन सा प्राणायाम शरीर में पित्त का संतुलन बनाए रखने में सहायक है? नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली, उपयुक्त सभी। उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रियाएं उपयोगी नहीं मानी जाती हैं? कपालभाति क्रियाएं। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास मिटाता है मानसिक उत्तेजना, अम्लता, उच्च रक्तचाप, उपयुक्त सभी। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास के किस दोष से जनित रोग दूर होते हैं? कफ और पित्त। उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार के विकारों को दूर करने में सहायक है? कफ, तंत्रिका तंत्र, धातु, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनिद्रा, चिंता, तनाव, क्रोध आदि को दूर करने में सहायक है? भ्रामरी। कौन सा है? भ्रामरी। पीठ दर्द, तनाव, क्रोध, चिंता को दूर करने वाला आसन है संशाकासन। कौन सा है? संशाकासन। क्षय रोग के उपचार में कौन सी योग क्रियाएं उपयोगी है? उपयुक्त सभी। कौन सी है? भस्त्रिका प्राणायाम, ताड़ासन, मत्स्यासन, उपयुक्त सभी। गले की बीमारियों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रियाएं प्रभावित हैं? जलनेतिक, सर्वांगासन, सिंहासन, उपयुक्त सभी। थायराइड रोगों के उपचार हेतु
थायराइड ग्रह को उपचारार्थी कौन सी योग क्रियाएं प्रभावित है? उज्जयी प्राणायाम, सर्वासन, हलासन, उपयोग सभी। निम्न रक्तचाप को उपचार हेतु कौन सी योग क्रियाएं उपयोगी है? सूर्य नमस्कार, सूर्य वेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उपयोग सभी। पक्षाघात रोग के उपचार हेतु में से कौन सी योग क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? अनुलोम और विलोम प्राणायाम। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन सी प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है? कौन सा? भस्त्रिका का। किसका? भस्त्रिका का। किस प्राणायाम के अभ्यास के आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर आते हैं? किसकी? भस्त्रिका से। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय होता है? कपालभाति से। कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? उज्जयी। कौन सा रोकता है? उज्जयी। पिंगला नाड़ी है राजसिक। ईडा नाड़ी क्या है? तमोगुणी। पिंगला नाड़ी है बहिर्मुखी। कौन सी है? बहिर्मुखी। ईडा नाड़ी है अंतर्मुखी। कुंभक का संबंध है प्राणायाम से। किससे है? प्राणायाम से। कुंभक का संबंध है प्राणायाम से। भुंजीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? हठ रत्नावली। किसमें किया गया है? हठ रत्नावली। हठ प्रतिपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम का अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? मध्य, प्रातः, मध्य दिन, साय, अर्धरात्रि। साय, शाम। हठ प्रतिपिका के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम के लाभ हैं। कौन से? कपाल शुद्धि करना। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं सत्व, रजस, तमस। सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8। कितने? 8 अंग बताए गए हैं। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? यज्ञ में। किसको? यज्ञ। हठ रत्नावली में वर्णित कुंभक का प्रकार कौन सा है? भस्त्रिका, भ्रामरी, भुंजीकरण, उपयुक्त सभी। हठ रत्नावली में वर्णित कुंभक कौन सा नहीं है? प्लावनी। कौन सा नहीं है? प्लावनी। आयाम शब्द का अर्थ है नियमन। प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है आसन सिद्ध के पश्चात। प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार क्या कहलाता है? निपज। कौन सा? निपरीज। प्राणायाम का निम्न से किस का प्रवेश द्वार है? धारणा। किसका है? धारणा। अष्टांग योग का चतुर्थ चरण है प्राणायाम। कौन सा है? प्राणायाम। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? 20। प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व कौन सी क्रिया अनिवार्य है? नाड़ी शोधन। धारणासु योगासन मनस किसका परिणाम है? प्राणायाम का। ईडा नाड़ी को किस रूप में जाना जाता है? गंगा। किसके? गंगा। पिंगला नाड़ी का अन्य किस रूप में जाना जाता है? यमुना। किसमें? यमुना। सुषुम्ना नाड़ी किस अन्य नाम से जाता है? सरस्वती। हठ प्रतिपिका के अनुसार किसको
निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि पीड़ित नहीं होता है। शीतकारी प्राणायाम से शीतली प्राणायाम से खेसरी मुद्रा से उपयुक्त सभी से। प्राणायाम के गलत अभ्यास से कौन सी व्याधि उत्पन्न हो सकती है? हिक्का, कार, नेत्रशूल, उपयुक्त सभी। ज्ञान संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मिताहार, कालिस्तान, नाड़ी शोधन, उपयुक्त सभी। प्राणायाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? मनोवर्ती। कौन सा नहीं है? मनोवर्ती। ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्न में से किसके द्वारा हटता है? प्राणायाम द्वारा। प्राणायाम का संबंध है शरीर मन दोनों से। महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है? 4 प्रकार का। श्वास नियंत्रण की यौगिक गति विधि मानी जाती है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वास रोकना क्या कहलाता है? कुंभक। प्राणायाम के किस चरण में भीतरली बाहर निकाला जाता है? रेचक। क्या होता है? रेचक। निम्न में से प्राणायाम का चतुर्थ चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? नेति। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास का सही समय कौन सा है? प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि। ये होता है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम है? उज्जयी। कौन सा है? उज्जयी। निम्नलिखित में से शरीर में शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम कौन सा है? शीतकारी। हठ योग के अंतर्गत बहिरंग योग में कौन सा है प्राणायाम? कौन है प्राणायाम? योग सूत्र में प्राणायाम को कितने प्रकार से समझाया गया है? 4। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम का सबसे सटीक शब्द क्या है? कुंभक। प्राणायाम का अभ्यास किसमें लाभकारी संभव नहीं होता है? हृदय वाहिनी सहनशीलता में। निम्न में से प्राणायाम नहीं है? कुंजन। कौन सा नहीं है? कुंजन। कौन सा नहीं है? कुंजन। प्राणायाम से अभिप्राय है। प्राणायाम से अभिप्राय श्वास पर नियंत्रण संचालन। इड्डा को किस रूप में जाना जाता है? नाड़ी के रूप में। निम्नलिखित में से व्यक्ति को बहिर्मुखी अंतर्मुखी कौन से प्राणायाम द्वारा बनाया जाता है? मूर्छा द्वारा। कौन सा? मूर्छा द्वारा। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु को कहा जाता है? व्यान वायु को। किसको? व्यान वायु को। अब टॉपिक चलेगा अपन का आसन। कौन सा है? आसन। निम्न में से ध्यानार्थ आसन है। कौन सा है? पद्मासन और वज्रासन। योगासन करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? प्रातःकाल। योगासन हेतु कौन सा स्थान उपयुक्त है? प्राकृतिक क्षेत्र। योगासन का प्रारंभ किस आसन से किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है? सूर्य नमस्कार से। किससे? सूर्य नमस्कार से। शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर शांत होकर लेटने वाले आसन क्या नाम है? शवासन। कौन सा है? शवासन। किस आसन के अभ्यास में प्राणायाम शक्ति स्थिर होने लगती है? मध्यस्थानासन। कौन सा है? मध्यस्थानासन। शीर्षासन के क्या लाभ हैं? शीर्षासन क्या लाभ है? क्या लाभ है? आँख, कान,
आरोग्य बनाता है, यकृत को निरोगी बनाता है, हार्नियों एवं कब्ज को दूर करता है। उपयुक्त सभी। नौकासन के कौन से लाभ है? आंतों को निरोगी बनाता है, मोटापा कम करता है, श्वास रोग में लाभ प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। निम्न में से भुजंगासन का लाभ है गुर्दे का कार्य सुधारना, रीढ़ की हड्डियों का तनाव दूर करना, कंधे की पेशियों सशक्त बनाता है। उपयुक्त सभी। चक्रासन के लाभ हैं मोटापे, दर्द, पीठ दर्द में आराम, मोटापा कम करना, शीर्ष शरीर को लचीला बना। उपयुक्त सभी। कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन। सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाता है? ऊखायाम नमः। हलासन का पूरक आसन कौन सा है? चक्रासन। कौन सा है? चक्रासन। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम होता है? मत्स्येंद्रासन। पश्चिमी तुषासन के पश्चिमों शब्द का अर्थ है पीछे। महर्षि गेरन ने कौन से आसन को उग्रासन भी कहा है? पश्चिमोत्तासन को उग्रासन कहा है। अन्य रोग के उपचार में उपयोगी है हलासन, सर्वांगासन, वज्रासन। उपयुक्त सभी। शरीर के सभी अंगों के व्यायाम की दृष्टि से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? सर्वांगासन। कौन सा माना जाता है? नाक, कान, गले के विकारों को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? सिंहासन। किस आसन के निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है? कूर्मासन। कौन से? कूर्मासन। कौन सा आसन रक्त शोधन है? मयूरासन। थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? सर्वांगासन। किस आसन के निरंतर अभ्यास से जठराग्नि इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है? मयूरासन। आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? सर्वांगासन को। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति कौन सी होती है? भुजंगासन। कौन सी होती है? भुजंगासन। सूर्य नमस्कार के अभ्यास की 9वीं स्थिति कौन सी होती है? आसुसंचालासन। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? हस्त उत्तासन। दमा रोग के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयुक्त है? माजीरासन, धनुरासन, गोमुखासन। उपयुक्त सभी आसन होते हैं। अर्थराइट्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयुक्त है? भुजंगासन, वज्रासन, शंशाकासन। उपयुक्त सभी आसन है। सूर्य नमस्कार की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12। निम्नलिखित में से किन आसनों का वर्णन गेरन संहिता में मिलता है परंतु हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता? इसमें वज्रासन और मंडूकासन। निम्न में से कौन सा आसन मोटापा, कब्ज को दूर करने में सहायक होता है? पश्चिमोत्तासन। इनमें से कौन सा आसन शरीर में पित्त संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? उपयुक्त सभी। कर्णापिंडासन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन सभी होते हैं। गोमुखासन। इनमें से
निम्न से मुख्य किसमें लाभदायक होता है? पीठ दर्द में। टॉन्सिल के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? सुप्त वज्रासन। कौन सा है? सुप्त वज्रासन। टॉन्सिल। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हलासन नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, स्लिम डिस्क के लिए उपयुक्त सभी। कौन सी योग क्रियाएं घेंगा रोग के उपचार में उपयोगी है? सर्वांगासन, जालंधर बंद, हलासन, उपयुक्त सभी। पद्मासन का अन्य नाम कौन सा है? कमलासन। कौन सा है? कमलासन। हलासन निम्न में से किस प्रकार का आसन है? ध्यानात्मक आसन। कौन सा है? ध्यानात्मक आसन। शवासन और कमरासन के शासन के किस प्रकार के आसन है? विश्रामासन। ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन। शवासन का लाभ है शिथिलता प्रदान करना। निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह बीमारियों ठीक करता है? वज्रासन। कौन सा करता है? वज्रासन। मधुमेह बीमारियों को ठीक करता है वज्रासन। रक्तचाप में कौन सा आसन सर्वाधिक लाभदायक होता है? शवासन। साइनोसाइटिस के प्रबंधन के लिए कौन सा योगासन नहीं है? कौन सा नहीं है? मयूरासन। इस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड झुकाव पीछे की ओर होता है भुजंगासन में। इस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव आगे की ओर होता है पश्चिमोत्तासन। सूर्य नमस्कार अभ्यास से लाभ है नकारात्मक विचारों से दूर होते हैं, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, श्वसन तंत्र पुष्टि होता है, उपयुक्त सभी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? भुजंगासन। ताड़ासन अभ्यास का प्रभाव किस पर पड़ता है? पेशियों पर, अस्थिबंध पर, मेरुदंड पर, उपयुक्त सभी पे। गेरड संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों में सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन करना चाहिए। निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? भुजंगासन। कौन सा है? भुजंगासन। कौन सा आसन खड़े होकर स्थिति में किया जाता है? चक्रासन। बैठकर किए जाने वाला आसन होता है पश्चिमोत्तासन। कौन सा है? पश्चिमोत्तासन। कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन होता है? पवनमुक्तासन। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधि है अनंत समाप्ति। शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों करने का विधान है? पद्मासन, सिंहासन, स्वस्तिकासन, उपयुक्त सभी आ गए। इनमें से कौन सा संतुलात्मक आसन है? नटरासन। कौन सा है? नटरासन। किस आसन को मुक्त हस्त मेरुदंडासन भी कहा जाता है? नौकासन को। किसको कहा जाता है? नौकासन को। नौकासन का लाभ होता है पाचन शक्ति बढ़ती है, पीठ मजबूत होती है, मोटासन कम होता है, सभी होते हैं। निम्न से हस्त उत्तासन मंत्र कौन सा है? हस्त उत्तासन मंत्र ऊरवे नमः। पर्वतासन का मंत्र कौन सा है? मरीचे नमः। सूर्य नमस्कार में भुजंगासन का मंत्र कौन सा है? हिरण्यगर्भाय नमः। नमस्कारासन मंत्र कौन सा है?
ऊ मित्राय नमः, ऊ मित्राय नमः, ऊ मित्राय नमः। हस्त पद्मासन का मंत्र है ऊ सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ऊ सूर्याय नमः। आसु संचालन का मंत्र है, आसु संचालन का मंत्र है ऊ आदित्याय नमः। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्न से कौन से आवश्यक है? निरंतरता। शंशाकासन किस रोग में नहीं किया जाना चाहिए? वर्टिगो में। किस निम्न में से धनुरासन कौन से रोगियों को नहीं किया जाना चाहिए? हर्निया रोगियों को नहीं करना चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिद्धासन। निम्न में से मधुमेह में कौन सा आसन किया जाना चाहिए? अर्धमस्तक योग के निम्नलिखित में से किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है? आसन। हठ प्रदीपा के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? मयूरासन। कौन सा है? मयूरासन। निम्नलिखित में से कौन सी योगी क्रिया अवसाद में निषिद्ध है? शवासन। कौन सी है? शवासन। किस रोग के आसन अभ्यास पीछे झुकते हुए होते हैं? चक्रासन। इनमें से कौन सा आसन संतुलनात्मक है? उपयुक्त सभी। वक्रासन, गरुड़ासन, कुक्कुटासन। आसनों का वर्गीकरण का रूप निम्न में से कौन सा है? दानात्मक आसन, विश्रामासन, संवर्धासन, सभी। लंबर स्पॉन्डिलोसिस कौन सा आसन निषिद्ध है? पादहस्तासन। निम्नलिखित में से शुद्धि क्रियाएं द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? शोधन की। आसन द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दृढ़ता, संतुलन, लाघव, उपयुक्त सभी की होती है। निम्न में से कौन सा विस्तारात्मक आसन है? मकरासन। कौन सा था? मकरासन। कौन सा आसन संवृतात्मक आसन नहीं है? कौन सा नहीं है? पद्मासन। कौन सा नहीं है? पद्मासन। शरीर को निषेचित अवस्था में रखने का आसन कौन सा है? शवासन। साइनोसाइटिस के उपचार में उपयोगी आसन नहीं है? शीर्षासन। कौन सा नहीं है? शीर्षासन। धनुरासन किस रोग के रोग में लाभदायक है? मधुमेह। भुजंगासन किस रोग में लाभदायक है? दमा में। साइटिका रोग के निवारण हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? पवन मुक्तासन। योग प्रोटोकॉल में निम्न में से कौन सा आसन आता है? भुजंगासन। शवासन कौन से वर्ग में आता है? आराम के लिए। कौन से? आराम के लिए। योग आसनों द्वारा निम्नलिखित में से शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? लचीलापन। स्तर सुखम आसनम परिभाषा किससे संबंधित है? आसन से। किससे संबंधित है? आसन से। निम्न में से कौन सा आसन अधोमुखी स्थिति प्रोफाइल में किया जाता है? शलभासन। हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? धनुरासन। निम्नलिखित में कौन सा योगासन द्वारा स्मरण शक्ति
में वृद्धि की जाती है। पद्मासन में प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है। कौन सा है सूर्य नमस्कार? व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारण आसन की श्रेणी में आता है? चक्रासन। कौन सा आता है? चक्रासन। आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? हठ योग के अंतर्गत। किसके? हठ योग के अंतर्गत। कुंडलिनी को जागृत करने वाला आसन कौन सा माना जाता है? भुजंगासन। नेत्र रोग पीड़ित व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? सर्वांगासन। निम्नलिखित में से योग प्रोटोकॉल में कौन सा आसन होता है? भुजंगासन। कौन सा आसन कमर दर्द रोग में लाभ मिलता है? चक्रासन, शलभासन, धनुरासन। सभी। कुंडली जागृत करने वाला आसन माना जाता है। कुंडली जागृत करने वाला आसन माना जाता है भुजंगासन। व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास में कौन सा आसन है? भद्रासन। कौन सा है? भद्रासन। सभी आसन का कंप्लीट क्वेश्चन था।